हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग यूपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमारे लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें यह फॉर्म फिलअप कर देना है ताकि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा भी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई बैंक की कोई वैकेंसी हो, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, मतलब हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अगर वो चाहता है उसे सारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसीज के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाएं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर बताना चाहता हूं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2023 है। यूपीएससी जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कर रहा है, और ये डेजिग्नेशन हमें कहां ऑफर करी जा रही है? सीबीआई के अंडर में आपको डेजिग्नेट किया जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर में आता है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी कोई एक दो नहीं निकाली गई है, 7 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। कैटेगरी वाइज में आपको एक बार बताना चाहता हूं, स्केड्यूल कास्ट के लिए एक वैकेंसी है, स्केड्यूल ट्राइब के लिए एक वैकेंसी है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक वैकेंसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक वैकेंसी है, और हमारे जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है। तो ये आपकी टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई है सीबीआई में, और आपको डेजिग्नेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे किया जाएगा, जिसको आप सभी लोग एपीपी भी जरूर बोलते होंगे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है, अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। एज रिलैक्सेशन में बोला गया कि आपका एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में आपको एक बार बता देता हूं डिटेल्स में। अगर आप एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपने चाहे बीसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाया है चाहे नहीं करवाया है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है वो सफिशिएंट है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आप डेप्यूटी लीगल एडवाइजर के अंडर में अलॉट किए जाएंगे, और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। आपको वो लोग जो भी काम बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। वो आपके सारे कोर्ट रूम्स के रिगार्डिंग होंगे, और जो आपकी ब्रांच लोकेशन होने वाली है, मतलब जहां आपको लोकेट किया जाएगा, जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपकी दिल्ली रहने वाली है, जो कि सीबीआई का हेडक्वार्टर है। आप इमेजिन करिए, आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी के तौर पे दिल्ली में आपको सीबीआई के अंडर में डेजिग्नेट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूंगा अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके साथ मैच कर रहा है तो आप इसे जरूर अप्लाई करिएगा। एक चीज मुझे आपको और बतानी है, जैसे इसमें जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली हेडक्वार्टर में रखी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम दिल्ली ही लोकेटेड रहेंगे।
आप ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया में ये आपको कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली ये चीज मेंशन करी है। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको इस फॉर्म को फिलअप कौन सी डेट से पहले कर लेना है और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है वो लिंक आपको इस एडवर्टाइजमेंट का है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर इसे पढ़ सकते हैं। सेकेंड लिंक जो अवेलेबल है वो आपको डायरेक्टली यूपीएससी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो रही है या फिर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो रही है, तो आप मुझे बेझिझक होके नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा या फिर ट्विटर में टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको मैं रिप्लाई ना करूं और जिसकी मैं क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश ना करूं। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जब आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर देंगे, यूपीएससी आपकी क्वालिफिकेशन को देख के आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपको डेट, वेन्यू और टाइम बताएगा कि आपको कब, कहां, किधर आना है फॉर इंटरव्यू। आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी डेट से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके रजिस्ट्रेशन 23 ऑफ सितंबर 2023 से चालू हो जाएंगे और आपको इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बिफोर 12 ऑफ अक्टूबर 2023 से पहले करा लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। पेमेंट के लिए जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी एक दिन बाद की रखी गई है, यानी 13 ऑफ अक्टूबर 2023। आपको मेक श्योर करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से पहले हो जाए और आपकी पेमेंट 13 तारीख से पहले हो जाए, तभी आप इस सक्सेसफुली इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। हमारे जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 25 रुपीज है। आपको जो इस फॉर्म का, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो आपको 25 रुपीज पे करना पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए एग्जेम्प्ट करा गया, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रखा गया है। यूपीएससी ने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई है अपने नोटिफिकेशन में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एक मिनिमम लेवल इंटरव्यू में स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने 50 मार्क्स रखे हैं, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 45 और हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। इतने आपको मिनिमम स्कोर करने हैं, तभी आपकी सिलेक्शन की चांसेस होंगे। वैसे आपके लिए नंबर मैटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करें, क्योंकि लास्ट में जब मेरिट लिस्ट बनती है वो उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो अब जिस भी कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके साथ मैच करता है, एज यूजुअल जैसे ये फ्रेशर्स के लिए फॉर्म है, वो लोग तो ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। और जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग भी मेक श्योर करें कि ये फॉर्म फिलअप करें। आपको सीबीआई जैसी एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करें, अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके साथ मैच करता है। और साथ ही साथ फ्रेशर्स तो ये फॉर्म जरूर फिलअप करें और फ्रेशर्स तो ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी मैं चाहूंगा अभी जिस कैंडिडेट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।